हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नन्स प्रीस्ट टेल हैड इट्स ओरिजिन इन। आपको बताना है कि जो जोफ्री चौसर का एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स, उसमें एक स्टोरी है, एक टेल है जिसका नाम है नन्स प्रीस्ट टेल। और ये जो टेल है इसकी ओरिजिन क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है। फर्स्ट है द फ्रेंच रोमन डी रेनॉट, सेकंड है द इटालियन बोकासियोज टेसिडी, थर्ड है द इंग्लिश जॉन गोवर्स कन्फेसियो अमेंटिस, फोर्थ है द जर्मन गोएथेस फॉस्ट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इसको लिया गया है द फ्रेंच रोमन डी रेनॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन। आपको बताना है कि शेक्सपियर के प्लेज का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था। फर्स्ट है 1664, सेकंड है 1631, थर्ड है 1623, डी है 1650। करेक्ट आंसर इज सी 1623। जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लगभग लिखे थे, जिसमें से इनकी जो 36 प्लेज थे उनको पब्लिश किया गया था इनकी फर्स्ट फोलियो में, और इनका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। इनका जो सेकंड फोलियो होता है वो आता है 10 साल के बाद में 1632 में। इनका जो फर्स्ट फोलियो आता है वो शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल के बाद में आया था। जैसा कि हमें पता है कि शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी 1616 में, और उसके 10 साल के बाद में फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 36 प्ले को पब्लिश किया गया था, एक इसमें शामिल नहीं किया गया था जिसका नाम है पेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, रेस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस मीन। आपको बताना है कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो किस के टाइम से शुरू होती है या किस राइटर से उसका स्टार्ट होता है। फर्स्ट होता है कॉन्ग्रीव, सेकंड है शेरिडोन, थर्ड है ड्राइडन, फोर्थ है एथेगल। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट कॉन्ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द ऑथर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सोल इज। आपको बताना है जो वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, इसका ऑथर कौन है। फर्स्ट है जॉन बनियन, सेकंड है जॉन डन, थर्ड है हेनरी वैगन, फोर्थ है रिचर्ड क्रैशा। करेक्ट आंसर इज बी जॉन डन। तो ये जो जॉन डन है इन्होंने लिखा था द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, और इसको जॉन डन ने लिखा था 1896 में। जैसा कि हमें पता है कि जॉन डन एक को मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और इन्हें माना जाता है कि एक प्री एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव है मेटाफिजिकल पोएट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ, डॉक्टर जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि डॉक्टर जॉनसन का एक वर्क है जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, और ये किस प्रकार का वर्क है। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, सेकंड है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, थर्ड है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, फोर्थ है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। तो फिफ्थ का हमारा जो सही आंसर है वो बी है, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ये जो वर्क है द लाइफ ऑफ द पोएट्स जो है ये बेसिकली क्या है कि शॉर्ट बायोग्राफीज़ का कलेक्शन है, जिसमें 52 पोएट्स की शॉर्ट बायोग्राफीज़ का कलेक्शन है, और ये सारे पोएट्स 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, द एक्सप्रेशन एंसेस्टरल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर अकर्स इन। ये यहाँ पे एक लाइन यूज़ की गई है, द एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। आपको बताना है कि ये लाइन किस वर्क में यूज़ की गई है। फर्स्ट है कुबला खान, सेकंड है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, थर्ड है क्रिस्टाबेल, फोर्थ है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और सिक्स का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, ये लाइन यूज़ की गई है कुबला खान में। कुबला खान जो है जैसा कि मैं पता है ये एक पोएम है जिसे सैमुअल टेलर कोलरिज यानी एस.टी. कोलरिज के द्वारा 1797 में लिखा गया था, और इसे पब्लिश किया गया था 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द पोस्टह्यूमसली पब्लिश्ड नॉवेल ऑफ जैन ऑस्टन इज। आपको बताना है कि जैन ऑस्टन की कौन सी एक नॉवेल है जिसको इनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेकंड है मैंस फील्ड पार्क, थर्ड है इमा, फोर्थ है नॉर्थएंजर एबे, और करेक्ट आंसर इसका डी है नॉर्थएंजर एबे। तो ये जो नॉर्थएंजर एबे है ये जैन ऑस्टन की फर्स्ट मेजर नॉवेल है जिसको कंपोज किया गया था 1798 से 99 के बीच में,
और इसे पब्लिश किया गया था इनके ब्रदर हेनरी ऑस्टन के द्वारा इनकी मृत्यु के बाद, और इसे पब्लिश किया गया था 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। कार्लिल्स सार्टोर रिसार्टस मीन्स, कार्लिल का एक वर्क है जिसका नाम है सार्टोर रिसार्टस, आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या है। फर्स्ट है सैटन्स स्टोरी रीटोल्ड, सेकंड है द टेलर रीटेलर्ड, थर्ड है आई नो नॉट वेयर, फोर्थ है अ सेट ऑफ एलिगेंट क्लोथ्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, यानी कि द टेलर रीटेलर्ड। ये जो सार्टर रिसोर्टस है, जैसा कि हमें पता है कि इसकी मीनिंग होती है द टेलर रीटेलर्ड। ये एक नॉवेल है जिसको थॉमस कार्लिल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज, आपको बताना है कि इसमें का कौन सा एक कैरेक्टर है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया था। फर्स्ट है स्यू ब्राइडहेड, सेकंड है बात शेबा एवर्डीन, थर्ड है बेस्टिसी ट्रोटवुड, फोर्थ है थॉमसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, जो बेट्सी ट्रोटवुड होता है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। ये जो कैरेक्टर यहाँ पर बेट्सी ट्रोटवुड जो ये कैरेक्टर है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको चार्ल्स डिकन के द्वारा क्रिएट किया गया था इनकी नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में। चार्ल्स डिकन की एक नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, और उसी नॉवेल में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज, ये कहना चाहते हैं कौन सा एक पोएट है जिसने पोएट्री को डिस्क्राइब किया है। उसने बताया है कि पोएट्री जो होती है एक इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स होती है। फर्स्ट है टी.एस. इलियट, सेकंड है हॉपकिंस, थर्ड है आर्किबाल्ड मैकलेज, फोर्थ है एजरा पाउंड। करेक्ट आंसर इज डी, एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड ने बताया है कि ये जो जिस तरह से पोएट्री, इन्होंने बताया कि पोएट्री जो होती है ये को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स होती है। ये हमें इक्वेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स हो गए या ट्रायंगल हो गया या स्क्वायर हो गए, ये सारी चीज़ें तो नहीं देता है, लेकिन ये हमें ह्यूमन इमोशंस को देता है। और इस तरह से इन्होंने बताया है कि जो पोएट्री होती है वो इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। द वुमन कैरेक्टर हु इज़ एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस, आपको बताना है कि वर्जीनिया वुल्फ की एक नॉवेल है जिसका नाम है टू द लाइट हाउस। इसमें एक वुमन कैरेक्टर है जो कि प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट होती है, और आपको बताना है वो कौन सी है। इसमें जो फर्स्ट है लिली ब्रिस्कोज, सेकंड है मिसेस रैमसे, थर्ड है मिसेस डेलोवे, फोर्थ है मिरियम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है लिली ब्रिस्कोज। ये जो लिली ब्रिस्कोज होती है ये एक पेंटर होती है, और ये एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है इस नॉवेल की। टू द लाइट ऑफ द हाउस की जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है और एक फीमेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। द पोएट हु सेड माई पोएम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट वाइटलिटी, ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है या कोटेशन ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है फिलिप लार्किन, सेकंड है टेड ह्यूज, थर्ड है C.D. लेविस, फोर्थ है थॉम गन। तो 12 का हमारा करेक्ट आंसर होता है बी, यानी कि टेड ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। पिंटर्स केयर टेकर कैन बी कॉल्ड, पिंटर्स का जो केयर टेकर है उसको और किस रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेकंड है कॉमेडी ऑफ मीनेस, थर्ड है कॉमेडी ऑफ एरर्स, फोर्थ है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो बी होता है, यानी कि इसे कॉमेडी ऑफ मीनेस भी कहते हैं। ये जो द केयर टेकर है ये एक प्ले 3 एक्ट का प्ले है जिसे हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया था, और ये एक कॉमेडी ऑफ मीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। टोनी मॉरिसन यूज्ड मेल नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, टोनी मॉरिसन जो होते हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम मेल कैरेक्टर का प्रयोग किया था या मेल नरेटर का प्रयोग किया था। आपको बताना है किस वर्क में। फर्स्ट है सॉन्ग ऑफ सोलोमन,
सेकंड है चार बेबी, थर्ड है जैज़, फोर्थ है द ब्लूएस्ट आई। और 14 का हमारा करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन। ये जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन होता है जिससे टोनीज मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, ये टोनीज मॉरिसन की फर्स्ट नॉवेल होती है जिसमें एक मेल प्रोटैगनिस्ट होता है। इसमें स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि एक यंग ब्लैक मेल होता है जो कि रह रहा होता है वाइट मेल डोमिनेट सोसाइटी में, और इसी चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है मिल्कमैन की स्टोरी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, द ऑथर ऑफ द हंगरी टाइड। आपको बताना है जो हंगरी टाइड है इसका ऑथर कौन सा है। फर्स्ट है विक्रम सेठ, सेकंड है शोभा डे, थर्ड है अमितो घोष, फोर्थ है उपमन्यु चटर्जी। और 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अमितो घोष। तो ये जो द हंगरी टाइड है ये इनकी 6 नॉवेल है जो कि इंडियन बॉर्न ऑथर अमितो घोष के द्वारा लिखी गई है। अमितो घोष को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था फिक्शन के लिए। ये बेसिकली फिक्शन के लिए फेमस हैं और उसके लिए इनको क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, द सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजिडी होती है उसका सोल क्या होता है। फर्स्ट है थॉट, सेकंड है कैरेक्टर, थर्ड है प्लॉट, फोर्थ है स्पेक्टिकल। तो 16 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि प्लॉट होता है, ट्रेजिडी का सोल होता है। अरिस्टोटल ने बताया है कि जो ट्रेजिडी होती है उसमें 6 मेन कैरेक्टर्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है प्लॉट, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड डिक्शन, फोर्थ थॉट, फिफ्थ स्पेक्टिकल और 6 सॉन्ग यानी कि म्यूज़िक होती है। अरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में कहा भी, ये कोटेशन इनका बहुत ही फेमस है, द प्लॉट देन इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इफ इट वर द सोल ऑफ अ ट्रेजिडी। आई एम रिपीटिंग, द प्लॉट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड एज इफ इट वर द सोल ऑफ अ ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस यूज़ किया गया है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है एंटीथेसिस, सेकंड है बैथोस, थर्ड है टोटोलॉजी, फोर्थ है लाइटोटीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये एंटीथेसिस है। इसमें जो एक स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट का अपोज कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, a meter in which an accented syllable preceded the accented is called। ये कहना चाहते हैं एक ऐसा मीटर होता है उसमें पहले तो अनएक्सेंटेड आता है, उसके बाद में एक्सेंटेड सिलेबल आता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये जब भी कभी बात करेंगे यूए, यानी कि पहले अनएक्सेंटेड बाद में एक्सेंटेड की बात करेंगे तो एम्बिक पेंटामीटर होता है। लेकिन यदि इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, पहले एक्सेंटेड उसके बाद में अनएक्सेंटेड कर दें, तो ये हो जाएगा डायक्टिलिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी है, यानी कि एम्बिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, द लाइन पोएट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और आपको बताना है कि ये जो लाइन है द पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये कहाँ पे यूज़ किया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है कल्चर एंड अनार्की, सेकंड है द स्टडी ऑफ पोएट्री, थर्ड है मॉडर्न पेंटर्स, फोर्थ है सार्टोर रिसार्टस। तो इसका जो 19 है इसका करेक्ट आंसर बी होता है, द स्टडी ऑफ पोएट्री है। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और इसे लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा और उसी में से यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, मार्था क्वेस्ट वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि जो मार्था क्वेस्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है जीन राइस, सेकंड है डोरिस लेसिंग, थर्ड है आयरिस मर्डोज, फोर्थ है नडीने गोल्टिमर। और 20th का हमारा करेक्ट आंसर बी होता है डोरिस लेसिंग। तो ये जो है डोरिस लेसिंग के द्वारा लिखा गया था। ये जो मार्था क्वेस्ट होता है ये सेकंड नॉवेल होती है एक ब्रिटिश नोबेल प्राइज़ राइटर डोरिस लेसिंग के द्वारा, और ये बेसिकली सीरीज़ है एक द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21,
द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। ये जो टर्म है द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ये किस बुक से लिया गया है? फर्स्ट है द ह्यूमन माइंड, सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड है द माइंड ऑफ मैन, फोर्थ है मॉडेस्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो 21st का हमारा करेक्ट आंसर बी है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है जिसे जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है और इसी में इन्होंने इस टर्म्स का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। G.S. फ्रेजर द सेकेंड, G.S. फ्रेजर्स द गोल्डन बो फोकसेस ऑन। ये कहना था G.S. फ्रेजर का द गोल्डन बो है वो किस चीज़ पे फोकस किया है? फर्स्ट है इमेजेस, सेकंड है मेटामॉर्फोस, थर्ड है सिंबल्स, फोर्थ है आर्कीटाइप्स। तो 22nd का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इन्होंने सिंबल्स पे फोकस किया है। ये जो द गोल्डन बाउस होता है जिसका सब टाइटल होता है आई स्टडी इन कंपैरेटिव रिलीजन, जिससे लिखा गया था 1819 में। और ये जैसा कि हमें पता है कि इसे सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने इसमें डिस्कस किया है फर्टिलिटी राइट्स हो गया, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हो गया, डाइंग गॉड है और स्केप गॉड और इसके अलावा भी कई सारे सिंबल्स को इसमें डिस्क्राइब किया है। तो इसलिए ये सिंबल्स पे फोकस करता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। आर्थर मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिलाइज फॉर इट्स ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेथ ऑफ। ये कहना चाहते हैं आर्थर मिलर का जो वर्क है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो कि रिलाई करता है अपनी ट्रेजिक सीरियसनेस के द्वारा किस चीज़ के फेथ पे? फर्स्ट है विली लोमन, सेकंड है स्ट्रैगोन, थर्ड है व्लादिमीर, फोर्थ है लकी। तो 23rd का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है विली लोमैन। ये जो विली लोमैन है ये जो मेन कैरेक्टर होता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और ये एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग ट्रेजिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 24। द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवेल। ये जो कैरेक्टर है लियोपोल्ड ब्लूम ये किस नॉवेल में अपीयर होता है? फर्स्ट है द साउंड एंड द फ्यूरी, सेकंड है यूलिसिस, थर्ड है टू द लाइट हाउस, फोर्थ है द यूरोपियंस। और 24th का हमारा करेक्ट आंसर बी है यूलिसिस। यूलिसिस जैसा कि हमें पता है कि यूलिसिस एक पोएम भी है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे यूलिसिस जो बात कर रहे हैं ये एक मॉडर्निस्ट नॉवेल है जिसको आयरिश राइटर जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25th। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट द श्रीलंकन डिस्पोरा। इसमें से कौन सा एक श्रीलंकन राइटर होता है जो कि डिस्पोरा को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट है क्रिल डेविडीन, सेकंड है माइकल ओनडेडजी, थर्ड है आर्नोल्ड एच इटवारू, फोर्थ है एम.जी. वेसनजी। तो 25th का हमारा करेक्ट आंसर है ये बी होता है, यानी कि माइकल ओनडेडजी। ये जो फिलिप माइकल ओनडेडजी होते हैं ये को श्रीलंकन बॉर्न कैनेडियन नॉवेलिस्ट और पोएट होते हैं। इन्हें जो है बुकर प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है द इंग्लिश पेशेंट, जिसको लिखा गया था 1992 में, उसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।